देखो बच्चों, आज क्लास 12th का सेकंड क्लास है। उसमें भी क्या पढ़ाएंगे? कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे। और कंटिन्यूटी में किस टाइप की कंटिन्यूटी होगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये सब के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। तो हमको पहला करना क्या है? प्रूफ करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। ये हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इस बात को प्रूफ करना है। और दूसरा क्या है? प्रूव दैट साइन एक्स कॉस एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब ये तीन फंक्शन जो जनरली सीबीएसई में आता है, उस टाइप का हम फंक्शन ले रहे हैं। ऐसे बच्चों देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो ग्राफ ग्राफ कैसा होता है? तो याद करो, देखो 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसा कुछ ग्राफ होता है। जब ये ग्राफ होता है तो इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है? हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये पॉइंट आ गया 0, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। तो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। इस बात को प्रूफ करना है बच्चों। ये तो क्वेश्चन हो गया, समझा दिया हमने करना क्या है इसमें। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इस बात पर आता। तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट, हमेशा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। और फर्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। तो यानी ये प्रूफ करना है कि डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो लेट एक्स इक्वल टू के, लेट एक्स इक्वल टू के, और के मेंबर क्या है? तो के इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर है। ठीक है। और इस पॉइंट पर हमको क्या प्रूफ करना है? कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए ये जो हमारे पास रूल है, रूल क्या है? तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना है उस पॉइंट को लेकर के चलते हैं। तो एक्स टेंस टू के हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और तीसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे? ये के। अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू एक इक्वल आ गया तो डिसकंटिन्यूअस। बस सिंपल सी बात है। तीनों क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा होगा, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है बच्चों। तो लिखने का मेथड के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये लिमिट है, किस साइड का लिमिट है? के माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले लिखो यहाँ पर एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों? के पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, एक्स टेंस टू के माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, के माइनस लिया है, और एफ एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे बच्चों। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? के माइनस है, यहाँ पर के माइनस है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा अगर सही ढंग से लिखना है और या बिना ढंग का लिखना है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अगर ढंग से लिखना है तो देखो यहाँ पर लिख देना। क्या लिख देना यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे यहाँ पर, इफ एक्स टेंस टू, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो एक्स, एक्स इजकल टू, सॉरी, एक्स इजकल टू के माइनस एच, के माइनस एच। और एच क्या है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो एक्स टेंस टू क्या लिखा हुआ यहाँ पर? के। तो एच टेंस टू 0, इसको लिख देना, कोई लिखने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे लिख देगा ना तो लगेगा कि नहीं भाई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, पूरा मेहनत किया है इसने, इसलिए लाइन को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। नहीं लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो यानी अगर इसको हम नहीं लिखते हैं तो अब तो हमने लिख दिया बच्चों। तब इसको हम सोल्व करते हैं। अब लिमिट को यहाँ पर हम चेंज करते हैं। कौन सा लिमिट को? एक्स टू के माइनस है, इस लिमिट को देखो हम सोल्व करने वाले हैं। इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने पर क्या आ जाएगा इसका? तो लिमिट ऑफ, नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 लिख दिया हमने, एच टेंस टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों?
तो x की वैल्यू लिखे यहाँ पर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, और इस x के जगह पर क्या डालेंगे, k माइनस एच डालेंगे, k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है वैल्यू, ये होता है यहाँ पर, ये होता है k माइनस वन। मतलब ये लेफ्ट हैंड में क्या आ गया बच्चों, k माइनस वन आ गया, तो इसको लिख दो यहाँ पर k माइनस वन। ये मत समझ लेना कि हम k माइनस वन कैसे लिखा, जैसे लिखा हुआ 10 माइनस एच अगर लिखा हुआ है तो याद रखना इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, इससे वन लेस। तो वन लेस क्या है इसका, 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। अगर 10 प्लस एच लिखा हुआ है तब इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में 10। अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 क्या है, ओनली इंटीग्रल नंबर है, तो इट्स आंसर इज 10, ये हमेशा 10 आएगा। तो ये इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्या 10 माइनस एच है तो 9 क्यों आया, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड का फंक्शन लेना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड का सॉल्यूशन। अब हम बच्चों इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड का सॉल्यूशन में, देखते हैं कि राइट हैंड की वैल्यू क्या रही है। तो फिर हम वैसा ही लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको लिखो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, के लिखेंगे, यानी लिमिट ऑफ कितना लेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस लेंगे इस बार, पहले हमने माइनस लिया था, इस बार प्लस ले रहे हैं, एफ एक्स। तो इस फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो लिमिट ऑफ कितना जाएगा इसका, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस, फंक्शन में वैल्यू डाल दिया हमने, और ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू के प्लस एच लिखेंगे बच्चों। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स टेंस टू क्या गिवन है, के गिवन है, बट एच टेंस टू क्या लिखा हुआ है पर, एच टेंस टू 0। तो ये फंक्शन को हम फिर चेंज करेंगे, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू अगर 0 डालते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पर, और इस फंक्शन में वैल्यू कौन सी डलेगी, तो के प्लस एच डलेगी, के प्लस एच। के प्लस एच का मतलब क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने समझाया, 10 प्लस एच का मतलब क्या है, 10 इंटीग्रल नंबर है, तो 10 प्लस एच का वैल्यू अगर 10 है तो के प्लस एच का वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों बताओ, और दिमाग खर्च करो, हम भी खर्च करते हैं, तुम भी खर्च करो, तो आंसर आ गया के। हमने खर्च कर दिया, और याद रखना के प्लस में हमेशा इंटीग्रल नंबर है, तो के प्लस में हमेशा क्या आएगा, तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर क्या आ गया। अब हम तीसरी वैल्यू का हमको जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है बच्चों, जरा देख लो यहाँ पर, ए वैल्यू बता रहा है के माइनस वन, और ए वैल्यू बता रहा है यहाँ पर के बता रहा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के माइनस की जो वैल्यू है फंक्शन में एफ एक्स नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। जब नहीं सेम है तो तीसरी वैल्यू को हम क्यों चेक करें, अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है ना। तो हमने चेक नहीं किया और आंसर दे दिया, आंसर क्या दिया, इट इज डिसकंटिन्यूअस, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस, बाकी लास्ट लाइन लिख देना है और ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, तैयार हो गया सॉल्यूशन, है ना। बस इसमें दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। तीनों फंक्शन बच्चों बिल्कुल एक ही जैसा है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये रूल याद कर लो बस, तीनों फंक्शन को प्रूफ करके बताने वाले नहीं है, हमने पीछे तो दिखा दिया था, लेकिन बताएंगे तीनों नहीं बताएंगे, है ना। कुछ अपना मेहनत स्वयं करना चाहिए, है ना। तो इसमें देखो हम तीनों का थ्योरी बताते हैं, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में शायद भूल गया होगा, तो कोई बात नहीं, हम थ्योरी आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट। तो ये थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसमें ये क्या ध्यान रखना है कि k माइनस एच की जो वैल्यू होती है, k माइनस एच अगर लिखते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, k माइनस एच का, k माइनस एच मतलब क्या हो गया, ये कोई भी इंटीग्रल है 1 2 3 और 5 10 ले लिया हमने, तो यानी इसको लिखते हैं 10 माइनस एच, अगर भूल गए तो यहां से दिमाग लगाना, k माइनस एच, तो k माइनस एच मतलब क्या है, नंबर यहाँ का नंबर है k माइनस एच, k से पहले का नंबर है, तो इसका नंबर क्या आएगा, इसके राइट हैंड का नंबर इंटीग्रल कौन सा है, तो 10 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा। और अगर ये सॉरी फंक्शन गलत लगा दिया हमने, फंक्शन लगाना हमको स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तब आएगा यहाँ पर के। अगर यहाँ पर के प्लस एच लिखा हुआ है बच्चों, के प्लस एच का ग्रेट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो के प्लस एच मतलब देखो ध्यान से, तो इसके के 10 के बाद का नंबर है,
तो 10 प्लस एच क्या आएगा हमारा, 10 प्लस एच आएगा 11। 10 प्लस एच क्या आएगा बच्चों, ये आ गया 11। तो ये क्या आएगा, मतलब एक ग्रेटर, तो यहां पर क्या लिखा हुआ के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा इसमें, के प्लस 1 आएगा। वहां आ रहा था के माइनस 1, बस इसी बात का डिफरेंस है, और इसी बात को डिफरेंस में हम दूसरे में भी अरेंज कर देंगे इसी तरीके से। अगर इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल नंबर, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीग्रल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 10 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या होता है बच्चों, 0। 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। तो इंटीग्रल नंबर के का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, तो 0 आएगा। और के प्लस एच का वैल्यू क्या आएगा इसमें, के प्लस एच का वैल्यू, के प्लस एच, के प्लस एच के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ गया एच, नहीं 1 प्लस एच, 1 के क्या है, इंटीग्रल नंबर है, हाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका, एच है, ठीक है, ये आएगा, यहाँ पर एच आएगा। और के माइनस एच अगर आ गया तो क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच होता है। तो इसी डिफरेंस के बेस पर हम उसको बोल देंगे कंटिन्यूअस है। लेकिन हम इसको चलो एक और प्रूफ करके दिखा देते हैं, कौन सा, तो हम ये स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इस वाले पॉइंट का फंक्शन का, बाकी फिर वैसे ही सोल्व कर लेना। तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों इसी बात पर। तो ए लेट एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इज द फंक्शन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो हमने इंटीग्रल पॉइंट क्या लिया बच्चों, लेट एक्स इक्वल टू के, इंटीग्रल पॉइंट है और के कैसा नंबर है, तो मेंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइड का लिमिट लेंगे बस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, इसको ऐसे लिख देना पेपर में, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट एक्स इक्वल टू के। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के माइनस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर के माइनस आ गया, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना, मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। अगर इस मेथड से लिखा तो, नहीं लिखा तो मार्क्स कट गया, तो हमारी को जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं होगी तो यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो एक्स इक्वल टू के माइनस एच लिखेंगे, यहाँ पर के माइनस एच। तो एक्स टेंस टू के, ये कहानी लिखनी है, और एच टेंस टू 0, ये कहानी लिख दिया हमने। कहानी लिखने के बाद ये लिमिट को चेंज कर देंगे, तो लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 आ गया बच्चों। और यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसमें वैल्यू डाल देंगे क्या, तो के माइनस एच डाल देंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, तो ये फिर दिमाग लगाओ जो अभी हमने बताया है, के माइनस एच मतलब ये वैल्यू अगर 10 है तो 10 माइनस एच इधर होता है, ये 9 होता है वैल्यू, और ये इस पॉइंट को वो क्या बोलेंगे, 10 माइनस एच बोलेंगे। तो इसके राइट हैंड का नंबर क्या आ गया, 10, मतलब क्या है, राइट हैंड का नंबर क्या आ गया, ध्यान से देखो 10, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, के, इसका आंसर के लिखेंगे। काम हो गया इसका, लेफ्ट हैंड का काम हो गया, राइट हैंड पर आ जाओ, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट मींस RHL एट एक्स इक्वल टू के लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो लिमिट ऑफ कितना लिखे यहाँ पर, एक्स टेंस टू के प्लस लिखेंगे इस बार, और एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स लिख दिया हमने, इसका वैल्यू डाल दिया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू के प्लस और क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है, तो ग्रेट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, तो ये फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं प्यार से, वैल्यू डाल दिया हमने, ये फंक्शन डाल दिया हमने, वैल्यू डाल दिया। वैल्यू डालने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स टेंस टू के प्लस एच एंड एक्स टेंस टू के बट एच टेंस टू 0। तो यानी अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट ऑफ कितना जाएगा यहाँ पर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 आ गया बच्चों। इस 0 में क्या डालेंगे यहाँ पर, जो फंक्शन है इसकी वैल्यू बदल देंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, के प्लस एच। और के प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, जरा देखो ध्यान से, तो के प्लस एच का आ जाएगा यहाँ पर एक, यहाँ पर के प्लस एच मतलब 10 माइनस एच है, तो यहाँ पर वैल्यू आता है 10 माइनस एच। तो 10 माइनस एच है ना यहाँ पर, नहीं 10 प्लस एच है, जैसे 10 हो गया
और 10 प्लस एच यहाँ का नंबर आएगा 10 प्लस एच, तो ये नंबर क्या आएगा, एक नंबर इंक्रीज कर गया, मतलब क्या आ गया इसका आंसर 11 आ गया। तो 11 आ गया मतलब ये नंबर यहाँ से एक इंक्रीज कर देगा तो क्या आ जाएगा k प्लस 1। फिर वही कहानी लिखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बात खत्म हो गया, इसके आगे क्या बताएं। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। अब तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा में भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, और तीसरा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने एक मतलब 2 क्वेश्चन बता दिया। ठीक है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तीसरा बस करना यही है भाई कि ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट के एफ, जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी प्रूव करना है 3 पॉइंट को हमको लेना है, लेकिन बीच में ही पता लग गया कि ये धोखा दे रहा है तो उसके साथ हम आगे क्यों जाए, बीच में ही पता लग गया कि धोखा दे रहा है यानी डिसकंटिन्यूअस है, तो हम आगे क्यों जाए, बताओ, कोई फायदा नहीं जाने से। अब इसके बाद जहां पर धोखा नहीं दे रहा है, मतलब कंटिन्यूटी पता लग रहा है, तब उसको चेक करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन में एफ इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, प्रूव इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ये लिया था ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, या फिर एफ इक्वल टू कॉस एक्स लिख देगा, दोनों का मेथड सेम होगा, इसमें भी दोनों में से एक ही क्वेश्चन बताएंगे, दोनों क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, तो इसको ध्यान से सुन लो, इसमें क्या लिखा है, एफ इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिखो, बहुत अच्छा लगेगा, एवरीवेयर, ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो एवरीवेयर में मतलब एक्स की वैल्यू कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, जो डोमेन होगा इसका हमेशा ये बना कंटिन्यूअस, कहीं से उठा लो एक डोमेन, तो हमने हमने क्या लिया यहाँ से, डोमेन क्या लिया इसका एक्स, लेट यानी इसका मतलब क्या हो गया, लेट एक्स इक्वल टू सी, लेट एक्स टू सी, सी कैसा है, तो सी इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का मेंबर हमने यहां से उठा लिया एक नंबर सी, और सी हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमारा बेसिक लॉजिक क्या होगा इसका, हमको प्रूफ करना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमको, ए सी, एफ सी, यानी अगर ये तीनों ये दोनों धोखा नहीं दिया तब उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर ये दोनों धोखा दे दिया कि दोनों इक्वल नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई, यही कंसेप्ट है इसका पूरा। कंटिन्यूटी क्या है, तो यानी इस कंटिन्यूटी में हमें आते हैं पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी को हम सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, तो यहां लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, देखो इसको लिया है, एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, तो इसको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी माइनस, ये माइनस ऊपर लिखा हुआ है, और एफ एक्स, ये इसका मीनिंग पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये निगेटिव नहीं है, सी से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी माइनस मीन्स लेस देन सी, 10 माइनस मतलब लेस देन 10, मतलब ये वैल्यू क्या है, ये 0.9999999, ये नंबर क्या होता है, 10 माइनस होता है, तो इसको मिटाओ, इसको तो बीच में कहां से आ गया पता नहीं, दिमाग में आया बता दिया। तो इसके बाद हम लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन डालेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स का फंक्शन है बच्चों, प्यार से लिख दिया इसमें, इसलिए राइटिंग हमारी सही आ गई। तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, और क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू सी लिखेंगे और एच टेंस टू 0 लिखेंगे, दोनों ये नहीं लिखेगा तो भी बात सही है, लेकिन लिख देने से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉपी चेक करने वाले को लगेगा नहीं बच्चा इंटेलिजेंट है, पूरा नंबर दे देगा और कुछ नहीं करेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू को हम डालते हैं इसमें, फंक्शन को एच में, जीरो में किसमें कन्वर्ट करेंगे, एच में, तो लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 आ जाएगा यहाँ पर, फंक्शन में क्या लिखेंगे, साइन का फंक्शन है, और फंक्शन में एक्स की वैल्यू को चेंज करना है, एक्स की वैल्यू को किस में चेंज करेंगे, तो सी माइनस एच से किस कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी माइनस एच, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को डालेंगे, तो सी माइनस एच हमने बच्चों यहाँ पर डाल दिया। आप क्या करेंगे, तो आगे हमको कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है, एक मेथड क्या क्या सोल्यूशन है भाई, तो साइन ए माइनस बी में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, चलो ये भी एक तरीका है, टाइम वेस्ट करना है तो, नहीं तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसको डाल देंगे 0, ठीक है ना,
तो नहीं डायरेक्ट मत डालो, डायरेक्ट को अपने आप भी डाल लेना, लेकिन थोड़ा हम समझाएं देते हैं इसमें बच्चों। एक लाइन में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। अब क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी मतलब साइन सी इंटू कॉस एच, ये होगा ना इसमें कॉस एच, ठीक है। और इसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन एच, साइन एच लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस ने, साइन एच नहीं लिखेंगे, साइन, हाँ ठीक है, साइन एच लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बच्चों, कॉस सी लिखेंगे, देखो कॉस सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, फिर वही काम करना है, वैल्यू डालना है। वैल्यू डालेंगे इसको, तो एच टेंस टू जीरो, तो देखो ये वाला क्या आ जाएगा बच्चों, ये एच की वैल्यू जीरो डाल दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, तो ये पूरा हो गया जीरो। और माइनस क्या डालेंगे, एच की वैल्यू जीरो यहाँ डालेंगे, तो कॉस जीरो क्या आएगा, वन। तो आंसर क्या बता रहा है इसका, साइन सी बता रहा है, और इंटू वन, मतलब आंसर क्या बता रहा है, आफ्टर ऑल साइन सी बता रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन सी आ गई, और ये हमने पता करके लिख दिया इसको। साइन सी, ये हमारा कौन सा लिमिट आ रहा है बच्चों, अभी लेफ्ट हैंड का लिमिट आ रहा है, राइट हैंड का लिमिट का पूरा पूरा कैलकुलेशन अभी बाकी है। लेफ्ट हैंड में तो आ गया साइन सी आ गया, किसकी वैल्यू, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी माइनस की जो वैल्यू है, ये हमारा साइन सी आ चुका है। अब हम आ रहे हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके बाद लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। आप तो थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू सी प्लस लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर सी प्लस में हम लिमिट डालेंगे, तो लिमिट क्या आ जाएगा इसका, लिमिट ऑफ, सॉरी लिमिट क्यों डालेंगे, फंक्शन डालेंगे ना। फंक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। इसको लिमिट को जब हम सोल्व करेंगे, तो हम देखो इस बार डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है। तो यानी लिमिट ऑफ कितना लिखें यहाँ पर, एच टेंस टू जीरो लिख दो यहाँ पर, एच टेंस टू जीरो, और इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस एच हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना तुम। तो ये वैल्यू डलेगा जीरो, तो यानी क्या आंसर आ गया, ये क्या लिखेंगे, साइन सी आ गया। ये क्या है बच्चों, शॉर्टकट, बिल्कुल कम से कम टाइम में, लेकिन ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ढंग का लग रहा है कि अच्छा टीचर ने पढ़ाया है। और इसी तरह से तुम भी जब लिख देगा इसको इस मेथड से, तो लगेगा कि अच्छा स्टूडेंट ने लिखा है। बस इतना ही डिफरेंस है बच्चों, आंसर तो वही आना है जो हम बता दिए, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस आएगा। अब तीसरी वैल्यू पर आ जाओ, दोनों ये क्या कर रहा है, ये दोनों धोखा नहीं दे रहा है, साइन सी यहाँ भी है, धोखा नहीं दे रहा है, नहीं धोखा दे रहा, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू में हम यहाँ पर सी डालेंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें एफ सी आ गया, तो एफ सी क्या आ गया बच्चों, साइन सी आ गया, साइन सी आ गया, तो तीनों वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो सेम दिखा रहा है, तो सेम दिखा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है, एट एनी पॉइंट, यानी एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स की वैल्यू के इक्वल है, लेकिन साथ साथ एफ सी भी इक्वल आ गया, यानी देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। कहानी हो गई कंप्लीट। और क्या करना है, यही काम तो करना है, पूरे एक्सरसाइज में घूमना फिरा उल्टा पुल्टा करते चले जाओ, आंसर आते चले जाएगा, नहीं करेगा तो आंसर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स वाइज में दिमाग लगाते रहना है, बस हल्का हल्का दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला नहीं है ना। जब आएगी डिफिकल्टी वाले जेई मेंस और एडवांस में जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें भी आसान तरीका है समझाने का, समझा देंगे, टेंशन मत लो। अभी का टेंशन इतना ही लेना है। अब तो अभी का टेंशन एक एनसीईआरटी बुक से ले लो बस, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, एफ एक फंक्शन है, प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यानी क्या, प्रूव दैट इट इज, क्या लिखा, कुछ भी लिखा हुआ, चेक कंटिन्यूटी लिख देते हैं बच्चों, चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी हम इसको चेक कर रहे हैं बच्चों, चेक कर रहे हैं, देख लो। तो देखो एक आसान तरीका सिखा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक कंपटीशन में काम आएगा, ध्यान रखना, बस मन क्या सिखा देने का सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, ये वाली वैल्यू को इसमें डाल दिया, तो क्या आया, तो ये वैल्यू क्या डालेगा, इसमें वन डालेगा, इसमें वन डाल दो, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू, तो क्या आ गया, ये थ्री, है ना। अब ये वाली वैल्यू क्या है, वन को इसमें डालना नहीं है, देखो डालना नहीं, मना कर रहा है ये,
लेकिन इसकी बात मत मानो, इसकी वैल्यू डाल दो। मतलब इसको बात नहीं मानना है, वैल्यू इसको डाल देंगे तो 1 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा इसका -1। और ये पता लग रहा है ये कह रहा 3 और ये कह रहा -1। तो भाई ये इसका बात नहीं माना था हमने, लेकिन तभी नहीं मानने का मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस वाले पॉइंट पर, 1 पर। बाकी हम नहीं पता, बाकी क्या है, लीनियर है, ये भी लीनियर है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 वाले पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। इसकी बात बिना माने हम इसको वैल्यू डाल दिया सीधा सीधा। तो एक लाइन में देख करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा निकाल देगा किसमें, सीबीएसई में तो काम नहीं चल रहा, सारा का बुरा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो सोल्व कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना क्या है बच्चों, ये इस पर दिमाग लगाओ। ये तो इंटरेस्ट फालतू का क्वेश्चन हो गया बीच में, है ना। तो यह हम क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और क्या करेंगे, तो इसको लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 में कौन सा है, यहाँ पर ये वाला फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x की वैल्यू 1 से लेस, तो ये वाला फंक्शन है। तो हम इस वाला फंक्शन की बात कर रहे हैं, फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो इसको प्यार से लिख दिया हमने और प्यार से इसका फंक्शन डाल दो। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस 2। अब इसके बाद क्या करना है, प्यार से वैल्यू को थोड़ा सा ढंग से लिख देना है। तो x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस h। तो x टेंड्स टू 1 और h टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा ढंग से हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को बदल दो। तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट को बदल देंगे, क्या बदल देंगे, लिमिट ऑफ h इंटू 0। फंक्शन किसमें बदलेगा, तो x की जगह पर क्या जाएगा बच्चों, 1 माइनस h जाएगा। देखो 1 माइनस h जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये इसके जगह पर h चला गया, 1 माइनस h चला गया, और प्लस 2 है लिखा हुआ है पहले से, तो प्लस 2 रहने दिया हमने, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर स्पेस नहीं मिला, नहीं मिला तो थोड़ा सा स्पेस बना दिया, बस। स्पेस बनाने के बाद क्या करते हैं, राइट पर आते हैं। चलो राइट आ जाओ, राइट आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर तो वैल्यू डाल दो 0। तो ये कितना आ जाएगा, एक स्टेप और अगर ढंग से लिख देगा तो समझेगा कि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है भाई, पूरा मेहनती है। और क्या होगा इसमें, 3 माइनस एच हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब डाल देते हैं वैल्यू, अब कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। नहीं है तो बच्चों तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ गया इसका आंसर 3। लेफ्ट हैंड का काम कंप्लीट। अब आ जाओ बच्चों राइट हैंड पर। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, RHL एट x इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, 1 पर की बात कर रहे हैं, RHL लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ, किसका लिमिट लेंगे, x टेंस टू 1 प्लस, क्योंकि RHL है ना, 1 पर क्या है, राइट हैंड का वैल्यू है। तो ये फंक्शन क्या डालेगा, लिखो पहले fx। अब इसमें हमको क्या डालना है बच्चों, फंक्शन। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस लिख दिया हमने, और फंक्शन की वैल्यू डाल दिया। फंक्शन क्या डालेगा इसमें, तो x माइनस 2 डालेगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन ये डल गया। अब उसकी कहानी, फिर वही कहानी लिखनी है, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, 1 प्लस h, x टेंस टू 1, तो h टेंस टू क्या आएगा बच्चों, 0। 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। लिमिट किसका लिखेंगे यहाँ पर, 0 का, h टेंस टू 0 का। क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू को बदल देंगे, किससे बदलेंगे, तो 1 प्लस h से बदलेंगे। इस बार x की वैल्यू किससे बदलेगी बच्चों, 1 प्लस h से। तो यहाँ पर बदल दो वैल्यू, 1 प्लस h लिख दिया हमने, 1 प्लस h, और माइनस का क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। इसको किया सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या है, डायरेक्ट वैल्यू डालो, तो यानी इसका -1 आ जाएगा, तो -1 आ गया, यानी दोनों वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, -1। ये धोखा दे दिया, है ना। धोखा देने का तो आज तीसरे से मतलब ही नहीं रखेंगे। तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बस कहानी खत्म हो गई, इतना नहीं, ठीक है ना। बाकी तो लाइन तो लिख लेगा इसके आगे का। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर, इसका ग्राफ का कंसेप्ट जरा देखो, ग्राफ का कंसेप्ट क्या कर रहा है, ग्राफ का कंसेप्ट क्या कर रहा है, इसका कंसेप्ट देखो। ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा दिमाग में रहे। ग्राफ भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा।
तो ग्राफ क्या कह रहा है जरा देखते हैं इसका ग्राफ के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, ग्राफ अगर बनाएंगे 10th क्लास के मेथड से तो ये क्या बता रहा है बच्चों, लीनियर। देखो ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, डिग्री 1 का है और स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने पढ़ा है क्या है, डिग्री 1 के लिए क्या है, कंटिन्यूअस होता है भाई। ये पढ़ा लीनियर का ऑलरेडी कंटिन्यूअस, लेकिन कंडीशन डाल दिया है ना, लेस देन 1 के लिए एक क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 1 के लिए एक क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका बनाते हैं, क्या बता ग्राफ बनाते हैं बच्चों, लेस देन 1 के लिए, मतलब 1 का जो यहाँ पर क्या है 1, देखो 1 यहाँ पर आएगा। तो लेस देन 1 के लिए क्या ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ है। तो इसमें ऐसा करो, जीरो डालते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 0 2 1 2, यहाँ पर आएगा। 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब देखो 1 इसमें लिया हुआ है ना, हाँ लिया हुआ है, तो इसको पूरा फिल कर दो और यहां से ग्राफ बना दो। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, ग्राफ x+2 का बन रहा है बच्चों, ये ग्राफ x+2 का है। दूसरे ग्राफ पर आते हैं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में इससे आगे ग्राफ बनेगा। तो 1 डालते हैं तो क्या आएगा, 1 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा ग्राफ, ये नीचे आ जाएगा। और इसके बाद भी ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, तो 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगा, इसका 0 आएगा। हम 2 माइनस 2, x की वैल्यू हमने 2 लिया, तो 2 लेने पर क्या है, x की वैल्यू 0 आएगा, तो 1 1 है, 2 यहाँ पर है। तो यानी क्लियर है कि ये ग्राफ यहाँ से इधर जा रहा है। एक तो पूरा दस चला गया, यहाँ से बच्चों इधर जा रहा है ये ग्राफ, और दोनों कैसा है, पैरेलल है। इसलिए थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, पैरेलल कैसे चला जाता है। ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ये वैल्यू क्या है इसमें, 2,0 है, और ये पॉइंट क्या है इसमें 1, कितना, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है इसका -1 है। तो ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता तो रहा है डिसकंटिन्यूअस 1 पॉइंट पर, बता दिया, ये भी बता दिया। हमारे पास एक मेथड ये भी है, ग्राफिकली इसको एक्सपेंड कर देंगे, बस बात खत्म हो गई। लेकिन उस पर ग्राफ का कमांड होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी इसका मतलब है ये लिखने का मेथड है, वो ग्राफिकली मेथड है, दोनों हमने समझा दिया आराम से। इसके बाद आ जाओ थोड़ा सा, अब आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभी तक तो हम आसान 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 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब वही है ना, इसको 3 बार कैलकुलेट करना है, लिमिट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या बता रहा है। लेकिन अच्छा ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है, अलग टाइप का ग्राफ इसलिए है, 0 पर 0 बता रहा है, तो हाँ ठीक है, तो इसको ग्राफ देखो, ग्रेटर देन 1 है, तो ये नहीं, ये गलत लिखा हमने, ये यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए बच्चों। 1 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो देखो अब ये पता करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो ये पता कर लेना है, ठीक है ना। देखो हम तो ऐसे ही बता देते हैं, तुमको ऐसे ही कुछ नहीं करना है। जैसे बता रहा है ना, ये वैल्यू को 1 को इसमें डालो तो क्या आएगा 2, ये वाली वैल्यू को इसमें भी 1 डालो तो क्या आएगा 0 आ रहा है, ये 0 बता रहा है। इसको भी 1 डालो तो क्या आ रहा है -1, तीनों वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूअस है, बात खत्म, ठीक ना। ये ऐसी डिसकंटिन्यूअस पता लग गया, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है ये। लेकिन ये तरीका अप्लाई कहां पर करना है, कंपटीशन में अप्लाई करना है, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना है, नहीं तो हमेशा अप्लाई यही कर देना, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि किसी को एक कोई मंत्र मिल गया, और मंत्र मिल गया हर जगह, एक बार भगवान जो थे खुश हो गए और बोले कि भाई तुमको जो मर्जी तो वरदान मांग लो। तो इसने क्या किया कि ठीक है भगवान, जब जरूरत होगी तो मांग लेंगे। तो क्या करने लगा कि मतलब जो नाक पर मक्खी बैठती थी तो भगवान को बुलाता था, ठीक है, पेट दर्द हुआ तो भगवान को बुलाता था। तो ऐसा मत करना, हमेशा वही मेथड नहीं अप्लाई कर देना, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। थोड़ा सा देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखने रीजन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि ऐसा देखने में लग रहा है एक्स लेस देन 0 पर क्या है, x+2 है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं बच्चों, ग्राफ बनाएं, तो यहां पर हम इसमें डालेंगे 0, 0 नहीं डल रहा है, लेकिन 0 डाल दिया तो 2 आया, मतलब 1 2 आया। देखो 1 2, यानी 0 नहीं डल रहा है, लेकिन ये डलेगा तो 2 आएगा, तो डलेगा तो 2 आएगा, तो ये 2 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका स्लोप क्या है, इसका 1 है स्लोप है। तो यहां से ग्राफ इधर चला जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है, यहां से इधर चला गया। इसका स्लोप क्या है, -1 है, बिल्कुल सेम कंडीशन क्रिएट हो रहा है। तो यहां से यहां चला गया, ऐसे चला गया, ग्राफ चला गया, स्लोप इसका -1 है, तो -1 का स्लोप इधर जाएगा, मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल बात क्लियर है।
तो ये वैल्यू क्या है, x+2 है, और ये वैल्यू क्या है बच्चों, -x+2 है। अब ये पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो हम बोल रहे हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब तुम बोलेगा क्या सर बीच में गैप हो गया, उसका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, है ना, ये दिमाग लगा ना कि इसका क्या होगा, ये यहाँ गैप गैप बना रहा है, गैप बना रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है बच्चों, ये डोमेन में है ही नहीं, इस डोमेन में है ही नहीं। अगर डोमेन में होता कुछ तो हम पूरे फंक्शन को मानते हैं, इसको हम चेक करते हैं, लेकिन ये कह रहा है डोमेन जीरो, क्या लेना है, जीरो लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, जीरो लेना ही नहीं है भाई, नहीं लिया नहीं लिया, तो जब लेना नहीं है, मना कर रहा है, तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। जब ये मना कर रहा है लेना ही नहीं, नहीं लेना तो नहीं ले रहा है भाई, तो इधर भी कंटिन्यूअस इधर भी कंटिन्यूअस, ये वाला लेना ही नहीं है, यानी पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस बनाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, तो ये क्या करना है, इसको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें डोमेन में जीरो है ही नहीं, बाकी ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, बहुत प्रेशर से बता रहे हैं इसको, जरा देखो ध्यान से। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद बच्चों अलजेब्रा के बाद हम फिर बताएंगे अगली क्लास में, क्या बताएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सारा कंपाइल करके, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को एक साथ बता देंगे, इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगी खत्म। तो आ जाओ पहले अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बहुत आसान अलजेब्रा बताता है। क्या बताता है कि अगर दो फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस है, तो अदरवाइज नहीं है, काम नहीं होगा ये एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट और एट रियल नंबर सी, मतलब कोई एक नंबर सी है, उस फंक्शन पर क्या है, फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है, दोनों का दोनों, तीनों का तीनों, चारों का चारों अगर कंटिन्यूअस है, तब रूल अप्लाई होगा, क्या, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देन रूल नंबर 1, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट सी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी है, एट सी, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, माइनस करेंगे, तो एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तीसरा रूल लिखेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस दोनों हो गया, तो क्यों ना इसको प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखते हैं, ना, क्यों दिमाग लगाना है भाई, तो इसलिए क्या दोनों एक साथ लिखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जगह बन जाएगी हमारी, है ना। तो एफ इंटू जी इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अब क्या है, एफ अपॉन जी, देखो यहाँ पर हो गया 2, तो ये हो गया 3, यहाँ 3 हो गया बच्चों, 3 3 3, और यहाँ पर हो गया 1 2 दोनों हो गया, 1 2 दोनों हो गया, तो यहाँ आते हैं 4 पर, 4 पर थोड़ा ध्यान रखना, क्या, एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस, यहाँ पर कंडीशन चलेगा, किसका कंडीशन चलेगा, कंटिन्यूअस। इफ जी सी, बोलो जी की वैल्यू सी डालने पर जीरो नहीं आना चाहिए, अगर ये जीरो आ गया तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि अनडिफाइंड बना देगा। बस ये क्या है, कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है। सिंपल फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन भी तो होता है बच्चों, अब कंपोजिट फंक्शन का तो पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी नंबर लाने हैं तो देखो यहाँ पर अब कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी भी लगे, हाँ तो बता ही देते हैं, छोड़ना क्या है, ठीक है ना, 2 मिनट और लगेगा, कोई बात नहीं, जब पढ़ा ही रहे तो अच्छी तरह पढ़ा देते हैं। तो यानी देखो बच्चों, अब आते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ, क्या लिखेंगे, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है बच्चों, तो एफ नोट जी, देखो एफ नोट जी, ठीक है ना, ये हो गया कंपोजिट, जी नोट एफ जो लिखना है लिख दो, जी नोट जी ये भी लिखना है लिख दो, एफ नोट एफ ये भी लिखना है लिख दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कंपोजिट को कैसे पता करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में भाई, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ जी एक्स, हमने पहले बताया था। अब जरा ध्यान से देखो, बस एक पॉइंट ध्यान देना, ये तीनों पॉइंट को अभी तो भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, हम इस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं बस। तो लिखेंगे एफ नोट जी इज कंटिन्यूअस, एफ नोट जी इज कंटिन्यूअस, ये कब कंटिन्यूअस होगा बच्चों, इफ इफ एफ एक्स कंटिन्यूअस एट सी, लोग कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर चेक करेंगे, एट सी, इफ, ये इसमें लिखेंगे, इफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, इफ जी एक्स
is continuous at C. Gx is continuous at C. पहला कंडीशन, एट सी पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब gx कंटिन्यूअस होगा तो ये क्या बनाएगा, gx कंटिन्यूअस हो तो इसमें डालेंगे c, तो क्या बनाएगा, gc बनाएगा। तो इसके लिए कंडीशन बदल जाएगा, यानी ये एफ कंटिन्यूअस कब होगा, तो एफ इज कंटिन्यूअस व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट जीसी, कंटिन्यूअस एट जीसी, एफ इज कंटिन्यूअस एट जीसी। सी पर नहीं, सी पर होगा जी का, और उसमें डालने के बाद आया जीसी, मतलब कुछ वैल्यू बताया, और जो वैल्यू बता रहा है उस पर कंटिन्यूटी इसको चेक करना है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज कंटिन्यूअस एट जीसी एंड एफ इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस किस पर होगा बच्चों, कंटिन्यूअस एट जीसी। ये बात याद रखना, बहुत मार्केबल पॉइंट बता रहे हैं। जब ये जीसी पर कंटिन्यूअस होगा तब जाकर के एफ नो जी कंटिन्यूअस बनाएगा। लेकिन अगर इसमें जीसी में जहां सी जीसी में जी में डिसकंटिन्यूटी आ गई सी पर, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, आगे फिर वो क्या फिर गड़बड़ कर देगा। तो देन एफ नो जी इज कंटिन्यूअस। ये रूल कंपोजिट फंक्शन का है, ये याद रखना। बाकी इसके बाद बच्चों अगली क्लास में अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है उसको करा देंगे, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे तो 3 दिन में होगा, 3 दिन लगेगा, ठीक ना। इससे जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर डिफिकल्टी बच्चों को होती है, वही क्वेश्चन को बताएंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे।